जादुई उड़ने वाला महल। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल से सटे सुल्तानपुर गांव में भयंकर महामारी फैल गया। सही उपचार नहीं होने की वजह से गांव के लोगों में मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी गांव वाले उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने चले जाते हैं। उसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति अपनी बेटी काव्या के साथ रहता था। अरे भोला, तूने अभी तक तैयारी नहीं की? जल्दी से सामान बांध ले और चल मेरे साथ। नहीं काकी, यह महल मेरे पुरखों की निशानी है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे अपना नहीं तो इस नन्ही सी बच्ची की तो फिक्र कर ले। ये बीमारी किसी का सगा नहीं है। गांव वालों के लाख समझाने पर भी भोला उस गांव को छोड़कर नहीं जाता। कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुनसान और खाली हो गया था। भोला अकेला अपनी बेटी काव्या के साथ उस गांव में रह गया था। समय बीतता गया और फिर भोला की भी मृत्यु हो गई। भोला को उस महल से इतना लगाव था कि उसने मरते वक्त अपनी बेटी से कहा, बेटी काव्या, यह महल हमारे पुरखों की इकलौती निशानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे छोड़कर कभी नहीं जाना। ठीक है पिताजी। अब वो पूरा गांव, जो कि इतने सालों में किसी के नहीं होने की वजह से जंगल में बदल गया था, वहाँ काव्या अकेली रह गई। एक बार की बात है, एक परी उसी जंगल में चलते चलते रास्ता भटक गई थी। उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे जंगल में एक महल दिखाई दिया। परी महल की तरफ बढ़ने लगी। परी महल में पहुंचकर काव्या से कहती है, अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए और ये लीजिए पानी। आपको भूख भी लगी होगी, मैं आपके लिए जंगल से फल तोड़कर लाती हूँ। आप तब तक यहीं आराम करें। काव्या का ये सेवा भाव देखकर परी बहुत खुश होती है। वो काव्या से कहती है, काव्या, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर यह घर हमारे पुरखों की निशानी है, हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। परी को काव्या पर दया आ जाता है और वो बोलती है, काव्या, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। मैं आपसे क्या मांगू परी जी? आज बरसों बीत गए, मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। मैंने आज तक शहर नहीं देखा, ना ही वहाँ का जीवन देखा है कि कैसा है। विडंबना ये है कि मैं इस महल को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। बरसात के मौसम में तो कई बार मुझे यहाँ भूखा ही सोना पड़ता है। काव्या, मेरे पास एक उपाय है। क्या परी जी? मैं तुम्हारे इस महल में पंख लगा देती हूँ। अब तुम इस महल को जहाँ भी ले जाने को बोलोगी, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। काव्या महल के अंदर जाती है। हे जादुई घर, मुझे शहर की तरफ ले चलो। काव्या के ऐसा बोलते ही उस महल में पंख लग जाते हैं और वो उड़ते हुए शहर आ जाता है। अरे वाह, मैं तो सच में शहर में आ गई। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ, चारों तरफ चकाचौंध रोशनी लाइट। कितना मजा आ रहा है। अब तो मैं इसी शहर में रहूंगी। कुछ दिनों शहर में रहने के बाद काव्या जादुई महल से कहती है, हे जादुई महल, मुझे गांव की ओर ले चलो। जादुई महल उड़ते हुए एक गांव में आ जाता है। काव्या फिर कुछ दिनों तक गांव में रहती है। इस तरह काव्या उड़ने वाले महल की मदद से देश के हर कोने कोने में घूमती है और वहां रहती है। काव्या का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था। उसे अब बहुत मजा आ रहा था। एक बार फिर उसके मन में विचार आता है, मैंने पृथ्वी पर तो हर जगह घूम लिया, क्यों ना अब मैं आसमानों की सैर करूं? हे जादुई महल, मुझे चांद पर ले चलो। फिर काव्या चांद पर पहुंच जाती है। चांद पर काव्या को बहुत मजा आता है। उसे वहाँ फिर से वो परी मिलती है। काव्या,
अब मेरे ख्याल से तुमने सारे जगहों की सैर कर ली है। अब तुम्हें एक जगह अस्थायी होकर बस जाना चाहिए। तुम्हें अब तक में जो जगह सबसे ज्यादा अच्छा लगा है तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारा ये महल नहीं उड़ पाएगा। ये तुम्हारे महल की आखिरी उड़ान है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये अंगूठी पहनकर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। काव्या परी को धन्यवाद करते हुए सुंदरपुर गांव में आकर हमेशा के लिए बस जाती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।